दोस्तों, इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की बेरोजगारी को लेकर एक नई रिपोर्ट को पेश किया, जिसमें मेंशन किया है कि टोटल बेरोजगार लोगों में 83% सिर्फ यूथ है हमारा। मतलब वो लोग जो अभी यंग हैं, जिनका बहुत लंबा फ्यूचर है, जिनको अपना क्रिएटिव माइंड लगाकर जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए थी। ऐसे युवाओं को खुद के लिए भी जॉब नहीं मिल पा रही है। ये वही यूथ है जो अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करके आए हैं, अब धक्के खा रहे हैं नौकरियों के लिए, वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। इन शॉर्ट बोलूं तो इंडिया में हर 3 में से एक युवा बेरोजगार बैठा हुआ है। उसके पास पैसा कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। अब इनमें से कुछ लोग प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से जॉब करवाई जाती है ये हम सभी जानते हैं। परंतु कुछ लोग बिजनेस की सोच रखते हैं, परंतु उनके पास बिजनेस का कोई आइडिया या एक्सपीरियंस ही नहीं होता और न ही उनके पास प्रॉपर फंडिंग होती है। तो अगर आप भी अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम या फुल टाइम बिजनेस करने की सोच रही हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूँ जो आप गाँव या शहर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो। और ये स्मॉल बिजनेसेस ऐसे हैं जो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, रिसाइकलिंग बिजनेस। एक बहुत ही फेमस कोट है, वन मेंस ट्रेस इज अनदर मेंस ट्रेजर। मतलब जो आपके लिए कबाड़ है वो दूसरों के लिए खजाना है। क्या आप जानते हो कि इंडिया में प्रत्येक दिन 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट होती है? और क्या आप ये जानते हो कि इंडिया में रिसाइकिल बिजनेस कितना बड़ा है? तो जरा ये आर्टिकल देखो। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग $2188 मिलियन रिसाइकलिंग बिजनेस का मार्केट साइज है। और ये प्लास्टिक रिसाइकिल कंपनियां बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूफिंग टाइल्स, ड्रेनेज गटर और मैनहोल जैसी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कंस्ट्रक्शन के काम में आती हैं। और इंडिया में हर दिन 62 मीट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकिल होती है। अब रिसाइकिल बिजनेस के 2 बड़े फायदे होते हैं। नंबर 1, इस बिजनेस को स्टार्ट करने में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। नंबर 2, आप पृथ्वी के एनवायरमेंट को साफ एवं स्वच्छ बनाने में भी मदद करते हो। स्क्रैप अंकल नाम का एक ऐप है जहां से आप ऑनलाइन कबाड़ी वाला बुलाकर उन्हें एक अच्छी वैल्यू में स्क्रैप दे सकते हो, जो आगे चलकर इन्हें रिसाइकिल कर देते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं। आज की डेट में ये लोग 2000 टन से भी ज्यादा स्क्रैप कलेक्ट करते हैं और महीने का 30 से 40 लाख की सेल कर देते हैं। दरअसल ये बताने के पीछे पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत सारा वेस्टेज है और कहीं न कहीं कोई न कोई उस वेस्ट को डंप यार्ड में फेंक कर आता है। पर जो चीज दूसरों के लिए डंप है वो आपके लिए सोना साबित हो सकती है। आप लोग सोचेंगे कि इस बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन अगर आप इंटरनेट पे सही से सर्च करो तो जानोगे कि ये उतना भी मुश्किल नहीं है। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 2, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। हमारे भारत में सबसे तेजी से ग्रो होने वाला इंटरनेट यूजर बेस है। आज की डेट में इंडिया में प्रत्येक समय मिलियन ऑफ यूजर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिनमें से वीडियोस, ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, रील्स सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। और सिर्फ यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ा क्रिएटर और फैशन आइकन भी अपना प्रमोशन और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए आ रहे हैं। दरअसल आप यूट्यूब से ब्रांड डील्स, एडसेंस रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइज से पैसा कमा सकते हो और मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लोगों के साथ कनेक्ट भी हो सकते हो। और साथ ही ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में ये इंडस्ट्री $30 बिलियन की होने वाली है, क्योंकि आजकल का हर एक व्यक्ति दिन के 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करता है। और तो और 9-10 महीने पहले एक व्यक्ति ने यूट्यूब एल्गोरिदम को भी हिलाकर रख दिया। चैनल बनाने के बाद मात्र 90 मिनट में 1 मिलियन और 12 घंटे के अंदर अंदर 10 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल करने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और उस लीजेंड प्लेयर का नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो भी अब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रख चुके हैं। और दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब हमारे किंग कोहली भी यूट्यूब को डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर विराट कोहली अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं तो एक दिन में उनके कितने मिलियन फॉलोवर हो जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। बिजनेस आइडिया नंबर 3, SMM। अगला और सबसे आसान बिजनेस जिसे आप अपने मोबाइल और स्किल की मदद से शुरू कर सकते हो वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, क्योंकि हर रोज मिलियन ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं। और तो और करेंट टाइम में 5 बिलियन यूजर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स कंटेंट बना रहे हैं और यही लोग नहीं, लोकल शॉप ओनर, एस्ट्रोलॉजर भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इन लोगों के पास पैसा है, नीड्स है, पर एक चीज जो नहीं है वो है टाइम। और इसी टाइम के बदले में आप उनसे चार्ज कर सकते हो। वीडियो का आइडिया क्या रहेगा, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसे आएगी, स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी जाएगी, कब कौन सी
पोस्ट आएगी, ये सब आप मैनेज कर सकते हो और महीने के 50,000 से 60,000 रुपए आसानी से कमा सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 4, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अभी तक मैंने आपको जो आइडिया बताए हैं उनमें आपको टाइम देना होगा, लेकिन ड्रॉप शिपिंग सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं बल्कि ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब देखो यार, ऑफलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसकी इन्वेंटरी की और उसकी डिलीवरी की, परंतु ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ये दोनों ही काम ऑटोमेट हो चुके हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना होगा, जिसके लिए आप शॉपिफाई, वूकॉमर्स, मीशो, शॉप्सी जैसे वेबसाइट की मदद ले सकते हो। यानी कि यहाँ आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, बस वेबसाइट सेटअप करके आप लोगों तक पहुँच सकते हो। इसके लिए आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हो। इंडिया में ऑन एन एवरेज ड्रॉप शिपिंग से कई लोग 50,000 से 1 लाख तक आसानी से कमा रहे हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 5, रेंटल सर्विसेज। आजकल शादी पार्टी कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आपके पास कोई खाली जमीन है तो आप उसका बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। अब जैसे हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स में कई ऐसी जमीनें हैं जिसका कोई यूज ही नहीं करता। ऐसे में आप उस जमीन का सही से यूज कर सकते हो रेंट पर देकर। ऐसे ही एक बिजनेस का नाम है rentomojo.com। रेंटोमोजो एक सक्सेसफुल बिजनेस है जो फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक आइटम किराए पर देते हैं। ये बिजनेस उन लोगों के लिए काम आता है जो नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या जिन्हें टेम्परेरी बेस पर चीजें चाहिए होती हैं। 2024 में बने इस रेंटल बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 600 करोड़ का हो गया है। तो अगर आप भी घर का कोई सामान रेंट पर देना चाहते हो तो रेंटोमोजो वेबसाइट पर मेंबर बन सकते हो और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 6, फूड ट्रक या स्टॉल। दोस्तों, इंडिया में लोगों को 2 चीज सबसे ज्यादा पसंद है, पहले कपड़े और दूसरा खाना। देसी चाइनीज, शाही पनीर, फिंगर मोमोस या फिर डोसा। हर भारतीयों को ये डिशेस काफी पसंद आती हैं। कुछ लोगों को तो इनके नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया होगा और इन चीजों के लिए हम दिल खोलकर खर्चा भी करते हैं। और आजकल की भागम भाग दुनिया में सबको फास्टेस्ट खाना चाहिए और ऐसे में आप एक फूड ट्रक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। फूड ट्रक में आप किसी भी तरीके का मेन्यू सिलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट से आप एक फूड ट्रक खरीद भी सकते हो और यदि खरीदना नहीं है तो आप इसे रेंट आउट भी कर सकते हो और इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। इस बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल 50,000 से 80,000 रुपए पर मंथ होता है। बिजनेस आइडिया नंबर 7, ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अगर आपके पास कोई अच्छी टीचिंग स्किल है या डेवलपिंग नॉलेज है तो आप एजुकेशन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। यूडेमी, खान एकेडमी, कोर्सेरा, अनअकैडमी या अड्डा 24/7 जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। इनमें सबसे पहले आपको एक नीच सिलेक्ट करनी है कि आप किस तरह की नॉलेज देना चाहते हैं, जैसे 11th 12th के सब्जेक्ट, एक्सेल, वेब डेवलपमेंट, फाइनेंशियल टॉपिक या फिर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम सिलेबस। जिस भी चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो। फिर आपको वीडियो लेक्चर, क्विज, असाइनमेंट से स्टूडेंट को एक्वायर करना है, जिसके लिए आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम का सहारा ले सकते हो। फिर ऑडियंस बिल्ड करने के बाद आप बिजनेस प्लान रेडी कर सकते हो और आपको अपनी पर्सनल एप्लीकेशन क्रिएट करवानी है। इस प्रोसेस में आपका 30 से 40,000 का खर्चा आ सकता है, जिसके थ्रू आप भारत की ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 8, डिजिटल प्रोडक्ट। आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही स्किल सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में डिजिटल प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर बिजनेस साबित हो सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा ही कंज्यूम किए जा सकते हैं। अगर मैं आज से 15-20 साल पहले की बात करूं तो हम अलग अलग कोर्स करने के लिए या कोई नई स्किल सीखने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, दूर दूर जाकर चीजों को कंज्यूम करना पड़ता था। पर आज ऐसा नहीं है। आज की डेट में कई कंपनियां और कोचेस अपनी नॉलेज को डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू सेल कर रही हैं। ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और इन कोर्सों की बहुत ही बड़ी डिमांड है। तो अगर आपके पास कोई स्किल है, कोर्स क्रिएट करने की क्षमता है, तो आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड करके काफी लोगों तक पहुंच सकते हो और महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हो। अब आता है लास्ट और बिजनेस आइडिया नंबर 9, फ्रीलांसिंग बिजनेस। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फाइनेंस से रिलेटेड कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसर बन सकते हो। इस समय इंडिया में 15 करोड़ से भी ज्यादा फ्रीलांसर हैं जो अलग अलग वेबसाइट जैसे फाइबर, फ्रीलांसर, अपवर्क, फ्लेक्स जॉब जैसी अनगिनत वेबसाइट पर अपनी सर्विस देकर महीने के 50,000 रुपए आसानी से कमा रही हैं। अब ये आपको देखना होगा कि आप किस चीज में बेस्ट हो और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो यूट्यूब और गूगल ज्ञान का भंडार है, वहाँ जाओ और सीखना शुरू करो। तो दोस्तों, इनमें कोई भी आइडिया पर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी
पूरी कोशिश करूंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट भी कीजिए। अब हम दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।